बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। कदीम ज़माने से तकरीबन तमाम मज़ाहिब में फ़ास्टिंग यानी रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है और दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने एक माह के फ़र्ज़ रोज़ों की सूरत में हमें तोहफ़ा दिया है। इसके अलावा मुहर्रम, ज़िलहज और सोमवार और जुमेरात के नफल और सुन्नत रोज़ों की सूरत में बीमारियों से बचाव और इलाज की सहूलत भी अता फरमाई है। रमज़ान में स्टार्ट में रोज़ा रखना अगरचे बहुत मुश्किल महसूस होता है, लेकिन तहकीक और तजर्बात से साबित होता है कि रोज़े के इंसानी सेहत पर बहुत फ़ायदेमंद असरात साबित होते हैं। इस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में ऑटोफेजी कहा जाता है, यानी जब हम खुराक कम इस्तेमाल करते हैं और भूखा रहते हैं तो हमारे कुछ सेल हमारे जिस्म के ख़तरनाक सेल्स को खा जाते हैं और जिस्म की सफाई कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी, जैसे किसी मशीन को साफ करने या रिपेयर करने के लिए इसको वक्ती तौर पर बंद करना पड़ता है, या फिर नई रोड बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक या बाईपास करना पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट प्लान नहीं है, बल्कि ये डाइट पैटर्न है जिसमें प्रेफरेबली 16 to 8 आवर्स को फॉलो किया जाता है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहें, शुरू में 12 से 12 घंटे को फॉलो करें, इस रूटीन के आदी हो जाएं 2 से 4 हफ्ते तक, उसके बाद वो 16 to 8 आवर को फॉलो करें। इसमें 16 आवर फास्टिंग विंडो है और 8 आवर ईटिंग विंडो। इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है, ये ग्लूकोज को सेल में भेजता है। जब हम मुसलसल खाना खाते रहते हैं छोटे छोटे वक्फों से, तो इंसुलिन की स्पाइक्स आती रहती है, इसमें वक्फा नहीं आता, जिसकी वजह से आखिरकार इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और जिस्म में फैट स्टोर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम 16 घंटे यानी लंबे अरसे तक फास्टिंग में जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन की मिकदार कम होती है। इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अटैक और फालिज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में सेल्स, कैंसर सेल को ख़त्म करने में मदद मिलती है, गैर ज़रूरी चिकनाइयाँ ख़त्म होती हैं, खून की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा एंटी एजिंग है, स्किन साफ होती है, स्किन यंग हो जाती है। फास्टिंग करने से BMR ज़्यादा होता है, जिस फैट स्टोर्स जलाने में मदद मिलती है। इस तरह वो तमाम पेशेंट जिनकी वेट बहुत ज़्यादा है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट जिनमें वेट रेजिस्टेंस आ जाती है, कोशिश के बावजूद वेट कम नहीं होता, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब हम आते हैं फास्टिंग विंडो की तरफ। उसमें कोशिश करें कि टाइमिंग ऐसे सेट करें जिसमें फास्टिंग का टाइम आपका ज़्यादातर सोने में गुजरे। अपनी फास्टिंग अपनी रूटीन के मुताबिक सेट करें, ना कि आप मज़ीद टेंशन का शिकार हों। टेंशन लेने से आपके कॉर्टिसोल और दूसरे हार्मोन इंक्रीज़ होंगे, जिससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। रात का खाना जल्दी खाएं, जैसे 6 बजे, उसके बाद 10 बजे सोने की आदत डालें, ताकि आपकी इंसुलिन का लेवल नीचे आए और नींद के हार्मोन यानी मेलाटोनिन टाइम पे स्क्रीट हों और उनको बॉडी की रिपेयर करने का वक्त मिल सके। जब आप जल्दी सोएंगे तो 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपकी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिलेगा और आप सुबह उठ के हेल्दी फील करेंगे। अब हम आते हैं ईटिंग विंडो की तरफ, यानी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। ईटिंग विंडो में ध्यान रखें कि हैवी मील्स मत लें, ओवर ईटिंग मत करें। ईटिंग विंडो में लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें। केले, आम, खजूर, आलू, शकरकंदी, चावल खाने से परहेज करें। अगर रोटी खाने को दिल चाहे तो छोटी रोटी हथेली के साइज के इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी के अलावा ग्रीन टी, कहवा, बग़ैर मलाई का, बग़ैर दूध का कहवा और चाय इस्तेमाल की जा सकती है। कॉफ़ी इस्तेमाल की जा सकती है। मिनरल्स यानी ट्रेस एलिमेंट की कमी को पूरा करने के लिए पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल और बाकी सब्जियां सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। अंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईटिंग विंडो में कोई भी मील स्किप ना करें, ऐसा करने से आपको बार बार भूख लगेगी और क्रेविंग होगी। अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें, ताकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें। वो डायबिटिक पेशेंट जो भूख कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। अगर सर दर्द हो, चक्कर आए तो मौलिस से मशवरा करें। सुबह 10 बजे रात को भिगोए हुए चिया सीड्स में वॉलनट्स और बादाम डालकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जीरे वाला कहवा इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन टी पी जा सकती है, या बग़ैर दूध की चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 बजे आप सब्जियों के साथ 2 अंडों का ऑमलेट बना सकते हैं, या चीज़ ऑमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको थोड़े से आधी रोटी या चावलों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। शाम 6 बजे रात का खाना ढेर सारी सब्जियों के साथ सूप पी सकते हैं, या चीज़ के साथ रोटी, छोटी रोटी या थोड़ी सी नूडल्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से आप अपने मतलूबा टारगेट को अचीव कर सकते हैं।